पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। फरेबी लिए छाए मेरी रूह तो आंखें खोलो, बीच बका के बैठ के ते किन सो किया कोलो, फरेबी लिए छाए। धामधनी श्री अक्षरातीत प्राण वल्लभ, हम सुंदर साथ को संबोधित करते हुए महामती के धाम दिल में बैठकर कहलवा रहे हैं। महामती अपने को संबोधित करते हुए कह रही है, हे मेरी आत्मा, तो क्यों फरेबी लिए जा रही है? तात्पर्य क्या है कि महामती की आत्मा अपने को संबोधित करते हुए कह रही है, यानी कि महामती कह रही है कि हे मेरी आत्मा, तो क्यों इस संसार में गर्क हो जा रही है? मतलब महामती कि आत्मा के अंदर कोई फरेब नहीं है। फरेब का तात्पर्य क्या है? फरेब मतलब अज्ञान, मोह, निंद्रा। हम सुंदर साथ को संबोधित कर रही है, प्रबोधित कर रही है। रास से लेकर कयामतनामा तक कहीं भी महामती ने सुंदर साथ को दोषी नहीं बनाया है। सारे का सारा दोष अपने ऊपर लेकर महामती कह रही है कि हे मेरी आत्मा, तू क्यों फरेबी में, फरेब की फरेबी। फरेबी का मतलब कि कोई व्यक्ति के अंदर जब झूठ, प्रपंच, छल होता है तो हम कहते हैं कि वो फरेबी है। तो फरेब का तात्पर्य है झूठ, प्रपंच, छल, माया। तो आज संसार जो है इसको कह रहे हैं कि नहीं है, जो नहीं है उसको संसार कह रहा है। सुंदर साजी जो है इसके लिए संशय खड़ा कर रहा है। आज हम देखें, संसार की बात को हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम सुंदर साथ क्या मान रहे हैं कि छल है, कि झूठ है, कि सुपन है। इसीलिए तो धनी ने कहा है इसी प्रकरण के माध्यम से कि एक खिलवत खाना अर्श का, तो है अजून आवे याद, ये झूठी चोमी दो जग की, तो ये कहाँ लग गया स्वाद। तो सुंदर साजी, आज हमें ये समझना है कि सपने का ये संसार है और सपने के संसार के अंदर आज हम गर्क हो जा रहे हैं। गोविंद भेड़ा जिसको कहा गया है, इसके अंदर आज हम फंस रहे हैं। तो इसीलिए इंद्रावती की आत्मा कह रही है कि हे मेरी रूह, तू आँखा खोल। मतलब आँखा खोलने का मतलब क्या है? आँखा खोलने के लिए किसको कहते हैं? कि जिसकी आँख बंद हो, इसको कहते हैं कि आँखा खोलना। तो आँखा खोलने का मतलब सुंदर साजी सावधान हो जाना, यानी कि जो आंखें बंद है तो हमें पता है कि हमारी ये आंखें तो खुली है, लेकिन यहाँ महामती कौन सी आंख खोलने की बात कर रही है? वो कह रही है कि हे मेरी रूह, तू आँखा खोल। हे मेरी आत्मा, तू तेरी आत्मचक्षु
चक्षु खोल, जिसके कारण तो अपने धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप का दीदार करना है तुझे। क्योंकि जब तक हमारी रूह की आंखें नहीं खुलेगी तब तक सुंदर साजियम कई प्रयास करते रहेंगे, लेकिन हमारे प्रियतम का दीदार हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो कहा है कि रूह नैना दीदार कर, रूह जुबा बातें कर, रूह कान बातें सुन, यही रूह का पट खोल। रूह के चक्षु को खोलना है, हमारी आत्मा के चक्षु को खोलना है। और इसको खोलने के लिए हमें क्या करना है, हमें अच्छी तरह मालूम है। सुंदर साजी वाणी का पठन हम करते हैं, वाणी का चिंतन करते हैं, तो हमें पता है कि आत्मा चक्षु खोलने के लिए क्या करना है। हमारे दिल में युगल स्वरूप के चरण कमल बसना चाहिए। चितवनी युगल स्वरूप की देत कदम नूर जमाल। जब तक हमारे दिल में युगल स्वरूप के चरण कमल विराजमान नहीं होंगे तब तक हमारी रूह आँखां नहीं खोल पाएगी। तो इसके लिए सुंदर साजी आखिरी, पहला और आखिरी हमारा एक ही विकल्प बचा हुआ है, चितवन। जब तक हम चितवन नहीं करेंगे, हमारी ये आँख बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा की चक्षु नहीं खुलने वाली। तो इसीलिए कहा है कि रूह तू आँखा खोल, बीच बका के बैठ के याद दिला रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, तूने अपने धाम के धनी को परम धाम से इस संसार में आने के वक्त कॉल किया था। उतरते अरवा होने हके कहया अलस्तो बेरब कुम, खिलवत खाने के अंदर तुमने कौन सा कॉल किया था, याद दिला रहे हैं धनी। और हमें ये याद कैसे आएगा, क्योंकि हमारी विस्मृति हो गई है, हमारी स्मृति का भ्रम हो गया है। हमें याद है कि हमें खिलवत खाने के अंदर हमारे प्रियतम के साथ धनी ने हमने क्या वायदा किया था, है याद हमें? सुंदर साथ जी, हमें अपने आप को पूछना है कि हमें याद है। अगर हमारा जवाब नहीं है तो सुंदर साथ जी हमें और चितवन में डूबना होगा और वाणी मंथन करना होगा और अपने आत्मा स्वचिंतन करने के बाद सुंदर साजी हमें और गहराइयों में डूबना पड़ेगा। और कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं, कहते किनसो किया कॉल, याद कर हे मेरी रूह, तू याद कर कि अपने प्रियतम किनसो किया कॉल, मतलब कि खिलवत खाना के अंदर अपने प्रियतम के साथ तुमने जो कॉल किया था कि हे धनी, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। सो बेर देखो जमाई के तो भी ना भूले हम। तो सुंदर साजी व्रज रास और आज छठे दिन में 300 साल से ज्यादा साल हो गए ये ब्रह्मवाणी की बांसुरी बजते हुए, लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो सुंदर साजी समय भी पूरा हो गया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।